बात तो जीसीबी की हो रही है, लेकिन उसके साथ DEX को क्यों मिलाया जा रहा है? ये क्यों कहा जा रहा है कि पाई कॉइन की जो जीसीबी वैल्यू है उसको अगर DEX के साथ मिला दिया जाए तो सिचुएशन बहुत बेहतर हो सकती है। यकीनन फिर हमें जीसीबी को लॉन्च करने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब ये DEX है क्या? जीसीबी और DEX के कॉम्बिनेशन पे जोर क्यों दिया जा रहा है? दुनिया का एक नहीं कई प्लेटफॉर्म इस पे बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा द जीसीबी एंड DEX इनवाइटेबल कॉम्बिनेशंस। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ये दुनिया की बहुत बड़ी एक्सचेंज है दोस्तों, MEXC। इस पे भी आपका पाई लॉन्च हो चुका है। ये भी ये कह रहे हैं कि पाई नेटवर्क जीसीबी एंड DEX इंप्लीमेंटिंग लिक्विडिटी द ड्रीवन पाई लॉन्च पैड टोकनोमिक्स। तो भैया अगर यहाँ पे GCV और DEX की कम्बिनेशन की बात हो जाती है और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो फिर यकीनन हमारी GCV के रास्ते खुले हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं DEX का मतलब क्या है। DEX का मतलब ये है D फॉर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। ओके, डी से बना डिसेंट्रलाइज्ड, EX से बना एक्सचेंज। डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और जीसीबी को इकट्ठा किया जाए। अब इसकी मिसाल समझ लीजिए, जैसे हमारे पास ये एक्सचेंजेस की लिस्ट है, बाइनांस है, कॉइनबेस है, अपबिट है, OKX है, बाइबिट है, बिटगेट, गेट.io, क्यूकॉइन, MEXC, HTX, बिंगएक्स, क्राकेन। ये टॉप की 10-12 एक्सचेंजेस हैं जो कि यहाँ पे आपके सामने हैं। तो जितनी भी यहाँ पे कॉइन्स मौजूद हैं वो सारे सारे इन एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं। इसकी थोड़ी सी डिटेल और आपको बता देता हूं कि बाइनांस के ऊपर 629 कॉइन्स हैं, कॉइनबेस के ऊपर 384 हैं, अपबिट के ऊपर 312 हैं, OKX के ऊपर 366 हैं, बाइबिट के ऊपर 695 हैं, बिटगेट के ऊपर 731 हैं, गेट.io के ऊपर 1898 हैं, क्यूकॉइन के ऊपर 1006 हैं, MEXC के ऊपर 2065 मौजूद हैं, HTX के ऊपर 692 हैं और बाकी दोस्तों छोटे मोटे सबसे ज़्यादा इनमें कराकन पे मौजूद हैं। बिटमार्ट का भी ये दावा है कि उसके पास 1102 हैं, एल बैंक के पास 1003 हैं। तो ये यहाँ पे अपने कॉइन्स के बारे में डाटा दे रहे हैं। सवाल ये बनता है कि जितने भी कॉइन्स हमारे इन एक्सचेंजेस के बावजूद पर जितने भी कॉइन हमारे इन एक्सचेंजेस के ऊपर मौजूद हैं जो कि अपने आप को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कहती हैं, अब अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को हमारे GCV के नेटवर्क के साथ जोड़ दिया जाता है तो फिर दुर्घटना बड़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। तो बात को समझने की कोशिश करो। जब आपने पाई की वैल्यू को लॉन्च करना है, हम किसी भी वैल्यू को फर्ज कर लेते हैं, वैल्यू को लॉन्च करना मसला नहीं है, वैल्यू को दोस्तों मनवाना मसला है। इसकी मिसाल फिर समझना, बार बार मैं आपको मिसालें देने जा रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पाई जो है जब लॉन्च हुआ तो $2 पे लॉन्च हुआ। कितने डॉलर पे? $2 पे। अब पाई के ऑनर्स ये कहते हैं कि हमने मार्केट में जो सप्लाई देनी है वो 2 बिलियन की है। कितनी है? 2 बिलियन की। अब 2 बिलियन की सप्लाई है, ये 3 बिलियन कॉइन की सप्लाई है, ये 4 बिलियन कॉइन की सप्लाई है। हम यहाँ पे 5 बिलियन कॉइन की सप्लाई फर्ज कर लेते हैं। तो भैया हमने 5 बिलियन कॉइन की सप्लाई जो है वो मार्केट में फेंक दी। अब आपने 5 मिलियन की सप्लाई मार्केट में फेंक दी, प्राइस आपने रख दी $2। तो भैया आपके पास हर टोकन में $2 रखें तो पीछे उतना पैसा भी होना चाहिए। मतलब आपके पास 5 बिलियन कॉइन आपकी सप्लाई थी, 5 बिलियन कॉइन में हर एक कॉइन की प्राइस थी $2। तो भैया इस तरह पीछे जो है वो आपके पास $10 बिलियन होने चाहिए। अगर आपके पास $10 बिलियन नहीं है तो आप कभी भी कॉइन को चला नहीं सकते। ऐसे में हमारे पास जो GCV वैल्यू है, GCV वैल्यू हम लॉन्च करते हैं तो लॉन्चिंग के बाद हमने मार्केट इंटरेस्ट भी तो पैदा करना है। अब वहां पे सोचो GCV वैल्यू के 70 मिलियन फॉलोअर हैं, 60 मिलियन फॉलोअर हैं, 50 मिलियन उसके मानने वाले हैं। जब GCV वैल्यू लॉन्च हो जाती है तो अगर वहाँ पे सारे बेचने वाले हों, ख़रीदने वाला हो ही कोई ना, तो फिर आप क्या करेंगे? इसका मतलब ये है कि अगर बेचने वाले होंगे तो वैल्यू होगी नहीं कोई। अब इसकी और थोड़े से आगे आके मिसाल समझो। आपके पास ये एक माउस है, इसकी मिसाल ले लेते हैं। ये माउस आपने मार्केट से ख़रीदा, ये सेकंड हैंड ख़रीदा। मार्केट में आप जाते हो, जाके कहते हो यार मैंने ये माउस आपसे लिया है, मैंने 500 रुपये का लिया था तो प्लीज़ आप मेरे से ख़रीद लो। वो कहता है भाई ठीक है, आप हमें 400 का दे दो, 300 का दे दो। वो दुकानदार क्यों लेता है आपसे? इसलिए लेता है कि उसको पता है 2-4 दिन बाद मेरा सेल हो जाएगा। अब अगर इसको पता हो कि ये मेरा सेल ही नहीं होगा, ख़रीदने वाला है ही नहीं, तो वो क्यों लेगा?
नहीं लेगा। इसकी मिसाल कुछ इस तरह समझ लो कि आपके पास फ्लॉपी डिस्क है। अब फ्लॉपी डिस्क को आपने दुकान से खरीदी, 200, 400, 600, 1000 की आपने खरीदी। जिस वक्त फ्लॉपी डिस्क का टाइम होता था, अब जो कि फ्लॉपी डिस्क का टाइम नहीं है, तो इसलिए शायद आपको ना समझ आए। चलो इसकी और मिसाल ले लेते हैं, CD रैम की बात कर लेते हैं। CD रैम आपने अपने सिस्टम में लगवाया, आपने खरीदा, वापस आते हैं, नहीं भाई बेचना है। वो बंदा कहता है यार मैं अब लेके क्या करूंगा, मार्केट में तो कोई पूछते नहीं है। कहता मुझे नहीं पता भाई, मैंने आपसे लिया था। ठीक है भाई, लिया तो था आपने, लेकिन चूंकि मार्केट में अब इसकी डिमांड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको किसी भी प्राइस पे नहीं ले सकता। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, जब हमारी जो GCV वैल्यू है अगर मार्केट में एक्सेप्टेबल होती है तो फिर उसका कोई फ़ायदा है। अगर यहाँ पे बेचने वाले के साथ साथ ख़रीदने वाले हैं तो फिर उसका फ़ायदा है। अगर सारे के सारे बेचने वाले ही होंगे, ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा, तो ये प्राइस टिक ही नहीं चल सकती। आपको समझ आ गई ना? नहीं चल सकती। अब आप एक ऐसी जगह पे प्लॉट ले लेते हो जिस प्लॉट का सिर्फ आपको ही फ़ायदा है, ना कोई दूसरा बंदा उधर जाता है, ना रहता है, ना हवेली बन सकती है, ना यहाँ फार्म हाउस बन सकता है, कुछ नहीं बन सकता, आपको सिर्फ फ़ायदा है। तो भैया ऐसे प्लॉट की वैल्यू कम होगी। कमर्शियल प्लॉट क्यों महंगे होते हैं? इसलिए महंगे होते हैं कि वहाँ पे हर एक की नीड होती है। ऐसे में जो पाई की वैल्यू डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ला रहे हैं वो इसलिए ताकि सब लोगों को पता चले ये जो पाई हम लेने जा रहे हैं रियल में इसकी यूटिलिटी भी है, ये फलान जगह पे यूज़ होता है, फलान जगह पे यूज़ होता है, फलान जगह पे यूज़ होता है। तो हर जगह पे इसका यूज़ केस निकालने के बाद ही इसका फैसला होगा कि हाँ अब इसको बेच दिया जाए, क्योंकि ख़रीदने वाले मौजूद हैं। अगर ख़रीदने वाले नहीं हैं तो भैया ही नहीं चल सकती। तो ऐसे में दोस्तों ये हमारा जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और GCV है, इसका मिलाप होने जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द कम्युनिटी ऑफ डिस्कशन, द प्राइस ऑफ GCV इज टेम्पोरेरिकली ऑलरेडी वॉन द चैलेंज लाइज नॉट इन अचीविंग GCV बट इम्प्लीमेंटिंग द चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इम्प्लॉयज़। ठीक है जी, सारे सियाने ने भाई, सारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों ये करना तो पड़ेगा। पाई को डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लेके आना पड़ेगा। पाई किसी एक बंदे से कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जैसे 90 बिलियन सप्लाई पाई को टीम खुद बना कर बैठी हुई है, तो उसने क्या करना है? उसने कांड ही करना है ना, वो तबाही करेगी। अगर ऐसा चलता रहा तो पाई एक दिन तबाह हो जाएगा, बिल्कुल मार्केट से ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैं अक्सर आपको दिखाता हूँ कि देखो ये हमारे पास एक कॉइन था, मंत्रा, बड़ा कॉइन था, लेकिन क्या हुआ? गलत पॉलिसीज़ की वजह से आज $7 से 0.06 पे आया हुआ है। सोच लीजिए, सोचिए, मतलब जो इनकी अपनी असल वैल्यू थी उससे तकरीबन 95-98% डाउन। तो क्या बचा बाकी? ठीका। इसलिए दोस्तों आपने अगर GCV को लॉन्च करना है तो आपने बेचने से पहले ये देखना है कि मुझे कौन खरीदेगा। अगर आपसे खरीदने वाला कोई नहीं तो फिर आपको बेचने की भी जरूरत कोई नहीं है। इसी दुआ के साथ कि आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखोगे। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के अमान।